केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। आपको जानकारी दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको यह जानकारी दें, राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी और इस याचिका के जरिए यह मांग की गई थी कि अलग अलग जो उनके केस चल रहे हैं उसको लेकर वे 5 बार वकीलों से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, और आपको बता दें, जानकारी दे दें कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुलाकात कर सकते हैं। वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ओवर टू यू वैभव। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका डाली गई थी कि वो अपने अधिवक्ता से हफ्ते में 5 बार मिलना चाहते हैं, लेकिन नियमावली ये कहती है कि अपने अधिवक्ता से आप अधिकतम 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं से ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को जो है वो कोर्ट से लगा है। एक याचिका के जरिए यह भी कहा गया था कि वो अपने अधिवक्ता से हफ्ते में 5 बार मिलने के लिए समय मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आगे की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी के साथ चले। और दूसरी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं से सरकार चलाने को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया जाना है, कोर्ट से जो परमिशन चाहिए, उसके मद्देनजर भी अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि उनकी मुलाकात उनके अधिवक्ता से 5 बार हो। लेकिन यह बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल की एक और याचिका जो दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, जिसमें उन्होंने इस गिरफ्तारी को ही सीधा चुनौती दे दी थी। लेकिन उस याचिका के खारिज होने के बाद आज कहीं ना कहीं से तमाम उम्मीदें अरविंद केजरीवाल को थी कि उनको उनके अधिवक्ता से हफ्ते में 5 बार मिलने के लिए जो है वो समय दिया जाएगा। लेकिन ये एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आबकारी इसके साथ साथ वैभव ये भी स्पष्ट हो गया कि ईडी ने भी कोर्ट में ये बता दिया कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। जो नियमावली कहती है उसी के आधार पर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल, इस नियमावली को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से चैलेंज किया गया था और ये रिक्वेस्ट इस याचिका में की गई थी कि नियमावली से हटके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए और इस स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर उनको उनके अधिवक्ता से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल जेल मैनुअल के उस नियम को कहीं ना कहीं से ध्यान में रखते हुए इस बात का जिक्र किया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अधिवक्ता से हफ्ते में 2 ही बार मिल सकते हैं और आपको आम कैदियों की तरह ही वहां पर जेल के अंदर रहना पड़ेगा। न सिर्फ रहना पड़ेगा बल्कि जो जेल मैनुअल है उस जेल मैनुअल को आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बड़ा झटका है ये अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं से आज इस याचिका को लेकर उम्मीदें ये थी कि शायद उन्हें कोर्ट से स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर इजाजत मिल जाए और वो अपने अधिवक्ता से हफ्ते में 5 बार मुलाकात कर पाए। लेकिन जेल मैनुअल की स्थितियां जो हैं, जो उसके निर्देश हैं, उसी निर्देश का पालन करना होगा और अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, ईडी की तरफ से कहा गया है। वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दें कि केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 केस से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात से केस को समझने और निर्देश देने के पर्याप्त नहीं है। वहीं ईडी की तरफ से विरोध किया गया है। और कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कपिल मिश्रा, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कल का जो हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है कहने सुनने के लिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है केजरीवाल शराब घोटाले में अपराधी भी प्रतीत हो रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छुपकर अपनी जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों चीजों को हाईकोर्ट ने होने से रोक दिया है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा फैसला देश में किसी भी सीटिंग सीएम के खिलाफ कभी नहीं आया पहले। कपिल, इससे इतर आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया और उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सप्ताह में 5 दिन वकीलों से मुलाकात वाली याचिका थी उसे भी खारिज कर दिया और यह कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए आप वकीलों के जरिए सरकार चलाने की अनुमति नहीं दे सकते और नहीं मिल सकती।
बिल्कुल, और केजरीवाल यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक साधारण आम आदमी मानने की जगह मुख्यमंत्री के रूप में ही बैठना चाहते हैं जेल के अंदर, और ये कोई भी कोर्ट अनुमति नहीं देगा। आज का कोर्ट का फैसला फिर ये साबित करता है कि केजरीवाल जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जेल के अंदर से सरकार चलाने का, गैंग चलाने का ये जो उनकी मानसिकता है, ये चलेगी नहीं। कपिल जी, यही मेरा सवाल था कि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम जेल में से ही सरकार चलाएंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। वो तो नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, ये साफ साफ कोर्ट की तरफ से जो है कहा जा रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? नहीं, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? जो बीजेपी तो इस्तीफे की जिद पर हम लोग, हमारी मांग, हमारा आंदोलन उनके इस्तीफे तक जारी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कानूनन भी बहुत दिन तक कुर्सी पर एक अपराधी बैठा रहे जेल के अंदर से, ये संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस नियत से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी देश में उनसे पहले कोई भी व्यक्ति इतने दिन जेल के अंदर रह के मुख्यमंत्री नहीं रहा है। वो उसका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और अपने नाम इस प्रकार के सारे खराब रिकॉर्ड अपने नाम लिखवाने की उन्होंने शायद कोई शपथ खाई हुई है, पर कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी। जिस दिशा में ये पूरी जांच जारी है, केजरीवाल ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल की याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया और ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें, कल हाई कोर्ट की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की और बड़ा फैसला दिया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट की आपको लताड़, नहीं कोई सियासी दबाव। ईडी के पास पर्याप्त सबूत, गिरफ्तारी हुई फुल प्रूफ। ईडी सही, आप गलत, जेल में केजरीवाल कब तक? कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया था। केजरीवाल को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा।